अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपने घरों में आबाद होंगे, अपने अपने दोस्तों, बीवी, बच्चों, वालिदैन के साथ ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो दोस्तों, आज से फिर हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये चैनल पर हम मुख्तलिफ़ कहानियों की वीडियोस बनाते हैं ताकि हम आपके बच्चों की सैर व तफरीह और एंटरटेनमेंट कर सकें। इस चैनल पर हम वो कहानियाँ भेजते हैं जो कि आप अपने बाप दादाओं, अपने बुज़ुर्गों, नहीं तो अपने स्कूल और कॉलेजों से तो सुन लेते हैं। तो इस ऐसी कहानियाँ हमारी ज़िंदगी के में एक बहुत अहम किरदार अदा करती हैं, हमारी ज़िंदगी के अखलाक को संवारने के लिए बहुत काम आती हैं। आज भी हम आपके लिए कहानी ही लेकर आए हैं जो हम आपको सुनाते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। आपके सपोर्ट से ही हम आगे आएंगे और आपको मुख्तलिफ़ से मुख्तलिफ़ और नई से नई कहानियाँ और ऐसी कहानियाँ जो कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं उनसे आगाही देते रहेंगे और आपकी ज़िंदगी के अखलाक को संवारते रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी, जिसका अन्वान है किसान और चार बेटे, या फिर हम कह सकते हैं कि इस कहानी का अनुमान आपको गलत बताया गया। इस कहानी का अनुमान है किसान और तीन बेटे, मतलब किसान के तीन बेटे थे। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी का आगाज़ होता है, एक किसान होता है गांव में, बहुत मेहनती होता है और मेहनत मशक्क़त करने वाला इंसान होता है। उसके तीन बेटे होते हैं। वो जो बेटे होते हैं वो आपस में लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे को गाली गलौज देना, एक दूसरे को झगड़ना, मारना, मतलब आपस में उनका इत्तेफाक नहीं होता। तो किसान इस बात से बहुत परेशान होता है कि कैसे वो अपने बेटों की सलाह करे और कैसे उन्हें सीधे रास्ते पर लाए कि आपस में नहीं लड़ा करते। तो एक दिन किसान को एक तरकीब सूझती है। तो वो बीमार होने का बहाना बना लेता है। तो बीमार होता है तो बिस्तर पर लेट जाता है। तो उसके तीनों बेटे उसके पास आ जाते हैं और वालिद की खैरियत दरियाफ़्त करते हैं। तो वालिद कहता है कि मैं जाने से पहले, इस दुनिया से मतलब वफ़ात पाने से पहले, तुम भाइयों से एक सवाल पूछना चाहूँगा, एक काम देना चाहूँगा। तीनों बेटे हामी भरते हैं कि बोलिए वालिद साहब, आप क्या हुक्म है आपका। तो वो किसान कहता है कि जंगल में जाओ और लकड़ियाँ इकट्ठी करके ले आओ। तो तीनों बेटे बहुत हैरान होते हैं कि ये कौन सा काम था जो वालिद साहब ने हमसे करने से कहा। तो वो तीनों बेटे जाते हैं जंगल में और लकड़ियाँ इकट्ठी कर कर ले आते हैं और लाकर जब रखते हैं तो किसान कहता है कि सबसे, मतलब तीनों बेटों से कहता है कि एक एक लकड़ी उठाओ और तोड़ दो। तो तीनों बेटे एक एक लकड़ी उठाते हैं और तोड़ देते हैं आसानी से, जो कि बहुत आसान होता है। एक लकड़ी को तोड़ना कोई इतना मुश्किल काम थोड़ी होता है। तो तोड़ देते हैं। तो किसान फिर कहता है कि अब इन लकड़ियों के तीन हिस्से कर लो और इन्हें गिरा बांध कर रख दो। तो तीनों बेटे लकड़ियों के तीन हिस्से करके उन्हें गिरा बांध कर रख देते हैं। तो किसान कहता है कि अब अपना अपना जो गड्ढा है या लकड़ियों का जो गिरा है उसे तोड़ कर दिखाओ इकट्ठे। तो वो लड़के जो किसान के बेटे होते हैं वो बहुत कोशिश करते हैं उस गड्ढे को तोड़ने की, लेकिन वो नहीं तोड़ पाते। तो आखिर में वो अपने बाप से सवाल पूछते हैं कि अब्बा जान, आपने हमें ऐसा करने के लिए क्यों कहा। तो किसान कहता है कि मैंने आपसे ऐसा करने के लिए इसलिए कहा ताकि मैं आपको कुछ सिखा सकूं, आप कोई अखलाक सिखा सकूं ज़िंदगी में गुजारने के और ज़िंदगी रहने के। तो किसान कहता है कि मैंने तुमसे ऐसा करने के लिए इसलिए कहा कि देखो, जब लकड़ी एक थी तो तुम लोगों ने कितनी आसानी से उसे तोड़ लिया। मतलब तुम अगर एक एक रहोगे, आपस भाई में इत्तेफाक नहीं रखोगे, लड़ते रहोगे, झगड़ते रहोगे, अलग-अलग रहोगे, तो कोई भी तुम्हें आसानी से तोड़ सकता है। और फिर किसान ने कहा कि जब लकड़ियाँ इकट्ठी हो गई, गड्ढा बन गया, तो कोई भी उसे तोड़ नहीं पाया तुम लोगों में से। तो जै इसी तरह तुम जब तीनों इकट्ठे रहोगे, आपस में इत्तेफाक रखोगे, आपस में सुलह से रहोगे, तो बरकत आएगी हम में भी और हमारे घर में भी, और हमें कभी कोई तोड़ नहीं सकेगा। ये बात किसान के बेटों के ज़हन में ऐसी बैठी कि आइंदा से उन्होंने आपस में लड़ना झगड़ना छोड़ दिया और एक दूसरे से प्यार, मोहब्बत और इत्तेफाक से रहने लगे।
तो ये थी किसान और उनके 3 बेटों की कहानी, जो कि आज मैंने आपको सुनाई। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी से हमें अखलाकी सबक ये मिलता है कि इत्तेफाक में बरकत है। मतलब कि अगर हम अकेले अकेले रहेंगे, एक साथ नहीं रहेंगे, अपने आप में भाईचारा नहीं रखेंगे, आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे, तो हमें कोई भी आसानी से तोड़ देगा। लेकिन जैसे ही हम इकट्ठे हो जाएंगे, आपस में सुलह रखेंगे, तो हमारे घर में भी बरकत होगी और हम खुद में भी बरकत होगी। जैसे उन तीनों लड़कों ने अहद किया कि आइंदा से वो कभी झगड़ा नहीं करेंगे और कभी अलग नहीं होंगे, वैसे ही आज से आप भी अहद करें कि आइंदा से कभी अपने भाइयों से, अपने घर वालों से झगड़ा नहीं करेंगे और आपस में इत्तेफाक और मोहब्बत से रहेंगे, क्योंकि इत्तेफाक में बरकत है। उम्मीद है आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। ऐसी रोज़ नई से नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम आगे आएंगे और हम आपके लिए रोज़ नई से नई कहानियाँ लाते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।